जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य प्रदेश से बाहर एक भी प्रदेश में नहीं फैलने वाला मैं चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा सर्वांग प्रदेशों पर आनंद से भरपूर हूँ। यह आनंद मेरा स्वभाव है। इसलिए आनंद को पाने की चाह में ही दुख मिलता है, क्योंकि जो स्वभाव तीनों काल में प्रकट है, उस प्रकट स्वभाव को चाहने की जरूरत क्या। जो तीनों काल में यह सत्ता स्वरूप आनंद है, जिसके प्रत्येक प्रदेश पर आनंद ही आनंद भरा है, यह आनंद मूर्ति भगवान आत्मा मैं हूँ। मगर अनादि काल की मलिन वृत्ति, इंद्रिय विषय भोगों के विपरीत संस्कार और उसी के अनुरूप बाह्य में असद निमित्तों में रहने में सुख बुद्धि, एक समय के लिए भी चैतन्य तत्व की अनुभूति न हुई, उसका मूल कारण यही है।
स्वरूप की रुचि नहीं थी, योग तो मिला था सद्गुरु का। मगर भटकने वाले को भटकता हुआ कौन रोक सकता है? जिसके स्वभाव में ही भटकना हो उसे कौन रोक सकता है? इसलिए तो विकल्प का स्वभाव भटकना है और ज्ञानी विकल्प को रोकने नहीं चाहते। पर्याय का स्वभाव पलट जाना है, इसलिए ज्ञानी पलटती पर्याय को रोकने नहीं चाहते। मैं पर्याय को पलटने वाला भी नहीं और पर्याय को रोकने वाला भी नहीं। पर्याय मात्र में जिसका कर्तृत्व नहीं है, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं। भले ही अनुभूति एक समय में होती है, मगर उससे पूर्व तत्व विचार होता है। मगर तत्व विचार का जो विषय है वह विषय सामान्य हो या विशेष हो, न सामान्य पर जोर है न विशेष पर जोर है। इसलिए क्योंकि सामान्य का विचार हो तो भाव ग्रहण नहीं होता। मैं शुद्धात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, कोई भाव ग्रहण नहीं होता। और यदि गहराई में भेदों में जाए, विशेषों में जाए, तो ऐसे विचार से तो विकल्प बढ़ते हैं। फिर करे तो करे क्या? सामान्य का विचार करे या विशेष का विचार करे? अभेद का विचार करे तो अभेद का भाव समझ में आता नहीं, और भेद का विचार किया जा सकता है, मगर भेद के लक्ष्य से तो विकल्प होते हैं। तब विचार किसका करूं? सामान्य का करूं या विशेष का करूं? जब ऐसा विचार आए कि विचार में किसका करूं, तब विचार मात्र से ही एकत्व टूटे। ये विचार की रुचि के कारण ये भाव पैदा होता है। ऐसा भाव पैदा होता है कि मैं विचार किसका करूं। जब विचार ही मैं नहीं हूं तो करूं, ये भाव भी कैसे पैदा हुआ? जो मैं नहीं हूं उसको मैं करने कैसे जाऊं? और मैं का भाव न्यायक देह, मैं का भाव ध्रुव चैतन्य सत्ता। ये जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, जब वह विचार ही नहीं है तो विचार को करने कैसे जाए? यह सुनकर के स्वच्छंदी नहीं होना कि जो विचार को करता ही नहीं वह मैं। ये सुनकर के विचार मात्र में सुख बुद्धि मिट जाती है। ध्रुव के लक्ष्य से, न्यायक देव के लक्ष्य से विचार मात्र में ही रस मिट जाता है। और जिसे विचार मात्र से रस छूट गया, मिट गया, उसे संयोगों में सुख कैसे होगा? वह कैसे मानेगा कि संयोग सुख रूप है? निश्चयाभासी का अर्थ क्या है? निश्चयाभासी अर्थात जो संयोगों में तो सुख मानता हो और संयोगी भावों में भेद ज्ञान की कल्पना करता हो। जिसे पत्नी तो प्रीतिकर लगती है, मगर परिणाम मैं नहीं हूं ऐसा सोचता रहता है। ये निश्चयाभासी है। तत्व को जिसने समझा है उसने तो सभी को एक ढेर में डाला। फिर पत्नी हो, पति हो या फिर परिणाम हो, ये सब एक ही ढेर में डाला। और वह उसे ही हो सकता है
जिसकी दृष्टि जो परिणमित हो रहा है, जो अनुभव रूप परिणमित हो रहा है, एकमात्र ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, ऐसे ज्ञायक के भाव रूप परिणमित पूरा ध्यान ऐसे ढल जाता है। न्यायकमयी ज्ञानी का जीवन है। न्यायकमयी जीवन वह परिणामों में वास करता ही नहीं। ज्ञानी न्यायकमयी है, इसलिए परिणाममयी नहीं है, भावमयी नहीं है। इसलिए ये जागृति बाह्य में कुछ अनुकूलता पाली तो एक समय के लिए भी भीतर में रंच मात्र भी ये भाव उछलता नहीं है कि मेरे में कुछ वृद्धि हो गई। बाह्य में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, ध्रुव को उछलता हुआ न देखना, यही ध्रुव की दृष्टि है, यही द्रव्य दृष्टि है। ऐसा द्रव्य त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसी परमात्मा तत्व की मस्ती, ऐसा मस्ती भरा जिसका जीवन है, एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्यमय जहां जीवन है, जिसने अनादि अनंत सत्ता को देख लिया, फिर भगवान वह परिणामों में वह क्षण भंगुर इस जीवन में अटकता नहीं है। जिसे यहां पर मृत्यु दिख जाए वह फिर क्षुद्र परिणामों में वह फंसता नहीं है। लुभाने वाले निमित्त सामने बहुत आएंगे, मगर परिपूर्णता, अनादि अनंत, ऐसी अखंडितता, ऐसी ध्रुवता, ऐसी एक सत्ता, ये जिसकी दृष्टि में है वो बहता नहीं है। वो बाह्य में फंस नहीं जाता, वह सावधान है, वह जानता है ये कांटे के ऊपर आटे को लगा करके ये मछुआरा सामने आया है। बाहर में देखे ये आटा, ऐसे ही तो मछली फंस जाती है। आटे की चाह में वह कांटे के साथ में वह फंस जाती है। मगर जिसे दिखाई दे कि जो आटा कांटे के ऊपर है, उस आटे से मेरा जीवन नहीं है, जो देख ले कि मेरा पेट भरा हुआ है, फिर उस काल्पनिक आटे की ओर ध्यान न जाएगा। आटे की ओर ध्यान न जाए तो कांटा चुभेगा कैसे? ऐसा ही ज्ञानी का जीवन है, ऐसा ही प्रज्वलित ज्ञान दीपक का जीवन है। और इस जीवनमयी जिसकी मस्ती है, वही प्रज्वलित ज्ञान दीपक है। ऐसा ही जीवन जिसके जीवन में एक ही लक्ष्य है, एक ही प्रयोजन है, एकमात्र ध्रुव चैतन्य परमात्मा। बहाने मत बनाना, निमित्त बहुत मिलेंगे। बहाने मत बनाना कि मैं खुद तो आटा नहीं खाता, मगर कोई भूखे हो उनको तो आटा खिलाओ। उस आटे को छूने तुम जाओगे, तुम तो फंसोगे और आटा भी हाथ ना आएगा। ये राग का भाव ऐसा है, ये दया दान व्रत तप भक्ति का भाव ऐसा है, ये परोपकार का भाव ऐसा है। परोपकार की आड़ में न जाने हम अपने अहंकार को कैसे पुष्ट करते हैं। मनुष्य इतना चालबाज है, इतना धोखेबाज है, अपने साथ ही खिलवाड़ करता है। पराये को धोखा कितना भी दे क्षम्य है, मगर अपने साथ जो धोखा दिया वह धोखा माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए तो चौथे गुणस्थान में ज्ञानी दूसरे को धोखा दे सकते हैं, मगर अपने को धोखा नहीं देते। ये स्वीकार है। सत्य स्वरूप जिसने पहचान लिया, इसलिए जो विकृतियां हैं उन विकृतियों का स्वीकार करते हुए
ऐसे ही चैतन्य की मस्ती, ऐसे ही चैतन्य की धारा जैसे चले बस। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों को भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत लेने को नहीं कहता। इसलिए जैसे आपने ये जाना है, ये काल नीचा है, नीचे काल में शरीर की शक्ति भी क्षीण है। आपने सुना ने अंतिम 3 तीर्थंकरों ने शादी नहीं की। पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का आयुष्य था 84 लाख पूर्व वर्ष। महावीर भगवान का आयुष्य सिर्फ 72 साल। कितना अंतर पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर। आयुष्य घटता गया। शरीर का कद, शरीर की ऊंचाई वह भी घटती गई। और अब तो पंचम काल में शरीर की शक्ति भी इतनी क्षीण होती गई। मनुष्य की जो वृत्तियां है, मनुष्य होकर मानव होकर के अमानवीय वृत्ति और प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। ऐसे इस नीचे काल में जब हमें यह चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिले, तब साधक का एक ही कर्तव्य, एकमात्र चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त अब उसे कुछ दिखाई न दे। और जिसे ऐसी दृष्टि प्रकट हुई हो, वो सहज ही बाहर के व्यर्थ के विखवाद से सिमट करके अपने भीतर आता है। कोई है वह विरला। इसलिए तो ये अवसर मिलता बहुत से साधकों को है, ज्ञान दीपकों को है। लाभ कोई विरला ले पाता है। पाए हुए अवसर को वह गवा देता है, क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं है। और अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है जो सिखाता है। जीवन में तुमने कितनी बार सीखा हो, बाहर में किसी से सुन करके या किताबों में कहीं पढ़ करके, मगर जब स्वयं को अनुभव हुआ तो अनुभव सिखा देता है। ऐसा ही यह आत्मा का अनुभव है। आत्मा का अनुभव ऐसे ही तो सिखाता है। जैसे बिजली के करंट के बारे में गुरु से सुना था, बिजली के करंट के बारे में किताब में पढ़ा था, मगर जब अनुभव हुआ तब श्रद्धा हुई कि करंट कैसा है। अनुभव से माना, अनुभव गुरु बना। बाहर जो गुरु थे वह किताब को समझाने के लिए गुरु थे, मगर ये अनुभव गुरु बना। उस अनुभव ने मना लिया कि मान करंट कैसा होता है, अब तू मान। इसलिए किताब से भी ज्ञान आया था, गुरु से भी ज्ञान आया था, मगर ये परम गुरु, ये अनुभव, उस अनुभव से जो ज्ञान आया वह ज्ञान अब छूटेगा नहीं। ये सबसे बड़ा बोध है। इसलिए अनुभव से बड़ा कोई बोध नहीं है। अनुभव से हमें सीखने को मिलता है। इसलिए तो जब आत्मा की अनुभूति होती है तब सीख लिया, तब स्वीकार कर लिया। उससे पहले स्वीकार नहीं करता था। बच्चा उस आग के पास में जाता था, स्वीकार नहीं करता था कि आग गर्म है। जैसे ही आग का अनुभव हुआ, उस बच्चे ने स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार किया? अनुभव से स्वीकार किया। अब उसे समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अनुभव से स्वीकार होता है। ऐसे ही तो आत्मा की अनुभूति जब होती है, अनुभव से स्वीकार होता है। पहले कितना ही समझाए। कोई कहे कि शादी मत करो, सुंदर स्त्री है, ऐसी स्त्री मिलना बहुत दुर्लभ है। तरह तरह के वासना के, तरह तरह के चित्त की मलिन वृत्तियों के घोड़े दौड़ते हैं। पालूंगा और तृप्त हो जाऊंगा, मगर भोग भोग करके जब शरीर इतना शिथिल हो गया,
क्षीण हो गया और बुढ़ापा आया, तब पता चला कि भोग असार है। किसने सिखाया? अब तो कोई कहता नहीं है कि तू शादी मत कर, कोई ये नहीं कहता कि तू पत्नी को छोड़ दे, मगर भाव आता है कब छूटूं इस जंजाल से। किसने सिखाया? ये अनुभव सिखा गया। जीवन का जो अनुभव है वही परम गुरु है। इसलिए मैं आत्मा हूं, ये सीख मिलती है अनुभव से। निर्विकल्प अनुभूति से जीव मान लेता है, हाँ मैं स्वीकार करता हूं, मैं आत्मा हूं, क्योंकि अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव से भर कर के अंतर से ये आए, सिर्फ विचार से नहीं। अब ये विचार के बारे में विचार नहीं चलता कि सामान्य का विचार करूं या विशेष का विचार करूं। विचार को तो एक और ही देख लिया। विचार मात्र में ही अपनापन नहीं, विचार है कौन? ये विचार चले, अच्छे विचार, बुरे विचार, मगर मेरी बात को हे ज्ञान दीपक तू ध्यान से सुन, स्वच्छंदी मत होना। यदि तुझे पति पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा ये सब मीठा लगता है और तू विचार करता है कि विचार मेरा स्वरूप नहीं है, तो तू स्वच्छंदी है। तू अपने साथ में खेल खेल रहा है, तू बचाव कर रहा है, तू मान करके बैठा है, तू दिन रात भागता है रसगुल्ले के पीछे और तू विचार करता है रसगुल्ले के पीछे जो भागता नहीं वह भगवान आत्मा मैं हूं। ये बचाव कर लिया और ये वाणी सुनकर के बहुत 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 संभावना है भ्रमित होने की कि मैंने जो सुना था उसी मार्ग पर मैं हूं, मगर पता नहीं बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो, विपरीत मार्ग पर हो। इसलिए असद निमित्तों से बच करके व्यर्थ का एक क्षण भी बर्बाद न हो, इस भावना से अब एक ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जहां पर भी ऐसा लगे। इसलिए मैंने 2 दिन पहले कहा न, मौन हो, इसलिए ये कहा एकांत में रहो, इसलिए कहा जब भी अवसर मिल जाए तुम अपने भीतर आ जाओ। बाहर के विषयों में जब भी तुम्हें अवसर मिले कि अब छूट सकते हैं, निकालो, समय निकलेगा। व्यर्थ में ही व्यर्थ में गवाते हैं। ताश के पत्ते खेलने बैठ जाते हैं, पूछते हैं क्या करते, टाइम पास करते हैं। और सत्संग में क्यों नहीं आते कि टाइम नहीं है। ये बचाव है, ये स्वच्छंदी, ये जीव मान करके बैठा है कि परिणाम स्वतंत्र है और मैं स्वतंत्र। ये भ्रम है, ये मानता नहीं है, ये धोखा देता है। मेरा एक ही प्रयोजन है, बस पर से डिस्कनेक्ट होना। मैं होऊंगा पर से बिल्कुल। सभी की गति अलग अलग है, सबको अपनी अपनी यात्रा पर छोड़ो। तुम जहां पर भी हो, जहां पर भी अटके हो, पत्नी में, पति में, पुत्र में, परिवार में, भाई बहन में, रिश्तेदारों में, मित्रों में और शत्रु में, तुम जरा विचार करो। पूरी जो सुबह से लेकर के रात तक की जो दिनचर्या होगी यही होगी, जिसमें कोई बाहर के विकल्पों में ही ऐसे ही तो फंसे हैं। और तुम ये विचार करना कि इसमें जो मैं कह रहा हूं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसमें सुख नहीं है। तुमने छोटी छोटी बातों में कहां कहां पर कैसे सुख मान लिया। खाली विचार करना, उस समय वो धारा चली थी या फिर अंदर से उछल कूद हुई थी। एक छोटी छोटी घटना में विचार करना। एक रोटी भी बनाने के लिए तुमने रोटी को तवे पर रखी और रोटी थोड़ी फूल गई। उस समय तुम्हें विचार करो कि रोटी जब फूली और बन गई, उस समय तुम्हारे भीतर में तुम्हारा मुंह भी फूला था या नहीं। तुम भी फूला नहीं समाते थे, तुम भी खुश होते थे, उछलते थे, भले बोले नहीं किसी से, भले चुपचाप रहे, वो सोचा भी नहीं, मगर भीतर में एक समय के लिए वहां वो रस ले लिया है।
और ऐसा तो बार बार हर एक घटना में कहीं ना कहीं जैसी अनुकूलता मिली, तुम्हें स्नान करना है, पानी ठंडा है गर्म है पता नहीं, तुमने पानी में हाथ डाला, तुम्हें गर्म पानी चाहिए था, गर्म पानी में हाथ डाला और गर्म जैसा ही लगा बस वो मजा ले लिया। 5 मिनट के बाद में फिर तुम विचार करते हो कि मैं चैतन्य परमात्मा नित्य हूँ, ध्रुव हूँ, मैं तो धर्म के मार्ग पर हूँ, मगर थोड़ी देर पहले वो धर्म कहाँ चला गया था। जो पानी गर्म चाहिए था और गर्म का अनुभव हुआ और अंदर में रस ले लिया, हाँ जैसा चाहिए था ऐसा मिल गया। वो विकल्प नहीं है, वो अंदर का पूरा रस है, वो सोच में नहीं है, वो अनुभव ले लिया। अनुभव अनुभव अनुभव, मगर वो अनुभव परलक्षी है, वह अनुभव पर के आश्रय से है, वह अनुभव में गुलामी है। यदि वो गर्म नहीं होता तो यहां पर ठेस लगती, चोट लगती, मगर वो लगने वाली चोट हो या फिर वो मानने वाली काल्पनिक सुख बुद्धि हो, ये दोनों उसका सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करो। निरीक्षण किए बिना तुम इन परिणामों से दृष्टि हटा करके ध्रुव की ओर दृष्टि कर ही न सकोगे, वरना तुम भ्रमित हो जाओगे कि मैं तो धार्मिक हूं, वरना तुम भ्रमित हो जाओगे कि बस मैं जानता हूं कि आत्मा नित्य है। कुछ भी नहीं। छोटी छोटी घटना में तुम कमरे के भीतर गए, तुम्हें बिजली का बल्ब जलाना है, लाइट चालू की, बिजली है ही नहीं, कैसा अनुभव हुआ? क्या उस समय यह जागृति रही कि त्रिकाल प्रकाशित ये चैतन्य ज्योति मैं हूं? उस समय तो ये विचार भी ना आया, क्योंकि कमरे में गए थे रुपये लेने के लिए, अब रुपये दिखते नहीं है, अंदर प्रकाश नहीं है, वो इतनी तकलीफ नहीं देता, मगर प्रकाश के योग में क्या करना था उसमें भी इतना गहरा रस था। जहां इंद्रियों की सुख बुद्धि इतनी कनेक्टेड होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, ऐसी 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 लंबी परंपरा है। और कहां कहां पर यह मन दौड़ता है। सुख बुद्धि होने से मैं स्वीकार करता हूं, पहले स्वीकार तो करे। कपटी कभी धर्म नहीं पा सकता, पहले कपट छूटे, माया छूटे, पहले कपट से स्वीकार हो कि हाँ मेरे में ये दोष है, मैं कपट से भरा हूं और इसका ऑपरेशन मैं करना चाहता हूं, मैं इससे छूटना चाहता हूं। पहले अपने सभी दोषों का स्वीकार करके कि मैं छोटी छोटी घटनाओं में जहां पता भी नहीं कितना बड़ा सुख ले लेता हूं, एक छोटी सी घटना में कैसे रस ले लेता हूं। और घटना छोटी है या बड़ी है महत्वपूर्ण नहीं है, बात यह है कि स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं गई, इसलिए सुख लेने की जो वृत्ति है वो वृत्ति छूटती ही नहीं है। और जागा हुआ व्यक्ति ऐसी ठोकर नहीं खा सकता। जागा हुआ हर समय वह अनुभव करता होने से वह विकल्प को ऐसे ही दूर देखता है, उसे अनुभव नहीं होता। ऐसा अनुभव नहीं होता जो आत्मा शरीर को छोड़ करके जैसे निकल गया और शरीर को चिता पर रखा हो और चिता जल रही हो, मगर जो आत्मा यहां से निकल गया उसे पूछो कि तुझे गर्म का अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा। वो कहे कि गर्म कहाँ, कैसा गर्म? वहां शरीर जल रहा है, आत्मा को कोई गर्म ठंडे का अनुभव नहीं। क्यों? क्योंकि वस्त्र उतर गया। कौन सा? ये देह रूपी वस्त्र अब उतर गया। अब वो शरीर जलता है, उसे कुछ नहीं होता, मगर वो जहां है वहां ये वस्त्र नहीं है, इसलिए उसे अनुभव नहीं होता कि मैं जल रहा हूं। ऐसी ध्रुव सत्ता को मुख्य करे
कि एक ध्रुव चैतन्य सत्ता, त्रिकाल 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 ध्रुव चैतन्य सत्ता, फिर वो सुख लेने वाला जो भाव है वो इतना जोर वाला न होगा, वह शिथिलता उसमें आएगी। फिर तुम्हें गर्म पानी चाहिए और गर्म मिल भी गया तो गर्म पानी और गर्म मिला, ऐसा जो विकल्प, पहले तो तुम्हारी जो चाह थी उस चाह में भी वह जोर न होगा। चाह में जोर न होगा, इसका अर्थ क्या? ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं चाहिए। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड का वैभव चाहिए, ये चाह है, चाह नहीं छूटेगी, मगर चाह पर जो जोर था वह जोर छूट जाएगा। जोर का मतलब क्या? वो चाह होगी स्मशान में जलती हुई। चाह को कहता है ना, चाह जलाती, इच्छा जलाती है, इच्छा तड़पाती है, स्मशान में चिता जलती है, ये चाह। मगर चाह में अब मैं नहीं चलता। ऐसा चैतन्य 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 का जोर, ये मौका तुम्हें मिला है भेद ज्ञान का। ऐसा भेद ज्ञान और ऐसी ही संगति, इसी संगति में रह करके बस तुम्हारी धारा चले। काट दो उन रिश्तों को, काट दो उन संबंधों को जहां तुम स्वरूप से विमुख होते हो। छोड़ दो ऐसी संगति, चंद लम्हों की उन संगति को जो तुम्हें ये अनंत 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 काल तक टिकने वाला ये निज स्वरूप पहचानने का जो अवसर मिला, उस अवसर को जो छीनता हो, जो खाता हो। जिसे मच्छर खून पी जाता है, जैसे मकड़ी शरीर को काटती है ना, मकोड़े हैं वे शरीर को काटते हैं, चमड़ी निकाल देते हैं, मांस निकाल देते हैं, ऐसा लगे कि ये अवसर को ऐसे ही काट रहे हैं। उन निमित्तों से अब मैं दूर रहूं। स्वच्छंदी एक समय के लिए मत होना, ये काल नीचा है। चौथे काल के ज्ञानियों के दृष्टांत लेकर स्वच्छंदी मत होना। स्वरूप त्रिकाल एक है, स्वरूप त्रिकाल शुद्ध है, स्वरूप में कोई भेद नहीं है, मगर उस स्वरूप में डुबकी लगने से पहले जिन जिन निमित्तों में अटका है, जिन जिन निमित्तों में वहां फंसा है और दृष्टांत उन ज्ञानियों का लेता है, तो वो बचाव है। इसलिए परम कृपालु देव ने इस कली काल में हमारे लिए इतने 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 सूक्ष्म भाव से भरे हुए वचन हमें परोसे हैं। वचनामृत में ऐसे वचन परोसे हैं, इतनी सावधानी परम कृपालु देव ने। मैंने ज्ञान दीपक तुम्हारे लिए ये भी एक भावना पाई है, यदि अवसर मिला तो वचनामृत के मैं कुछ पत्र जो परम कृपालु देव ने, सौभाग्य भाई, परम कृपालु देव ने, अंबालाल भाई, परम कृपालु देव ने उन ज्ञानी धर्मात्माओं के लिए, उन जिज्ञासु मुमुक्षुओं के लिए, उन सौभाग्यशाली परमात्माओं के लिए, जो परम कृपालु देव ने जिन वचनों को लिखा है, इस काल में, इस भूमिका में किस प्रकार से हमारा व्यवहार हो और उसके भीतर अंतर में चैतन्य तत्व विचार, वह चिंतन धारा, वह कैसी हो। बाहर में एक समय के लिए भी प्रमादी न हो और भीतर में एक समय के लिए भी वह स्वच्छंदी न हो। परम कृपालु देव ने ऐसा बैलेंस बताया। सावधानी, परिणामों का क्या पता, परिणाम पलटते हैं। परिणाम सभी काल के अलग है। सभी काल की बात तो छोड़ो, एक ही काल में अलग अलग परिणाम हैं। एक ही काल में, चौथे ही काल में सभी ज्ञानियों के परिणाम एक से नहीं है। अब राम ही देख लो, राम को सीता के लिए ये लड़ने का भाव आया, राम को युद्ध करने का भाव आया। एक और राम सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, और सीता के लिए
युद्ध लड़ते हैं। और वही एक क्षायिक सम्यक दृष्टि युधिष्ठिर, अब सामने द्रौपदी का चिरहरण होता है, मगर कोई युद्ध करने का भाव नहीं आया। ये दोनों ही ज्ञानी, एक को युद्ध करने का भाव आता है और एक को अपनी जगह से हिले भी नहीं। ऐसा क्यों? ये परिणाम है, परिणामों का ऐसा ही स्वरूप है। ज्ञानी के भी परिणाम एक से नहीं होते, इसलिए तुम भरत चक्रवर्ती के परिणाम से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि दो ज्ञानियों के, चौथे काल के दो ज्ञानियों के परिणाम एक से नहीं होते। तो चौथे और पंचम काल की तुलना करके कहीं मैं स्वच्छंदी तो नहीं हो रहा हूं? सावधान। इसलिए मैंने आप ज्ञान दीपकों के लिए नित्य क्रम तैयार किया था कि तुम बचो, तुम जहां पर भी फंसते हो वापिस आ जाओ। सब झंझट को एक और रखो। प्रायोरिटी किसको दी? कौन है? प्रधानता किसको तुमने दी है? एकमात्र चैतन्य को पहले नंबर पर, और उसे छोड़ करके यदि कुछ मिलता हो तो नहीं चाहिए मुझे। ऐसा अंतर में बल तो हो। इसलिए कहा कि पंच परमेष्ठी को यदि मस्तक झुकाते समय यदि न्यायक देव यदि छूट जाता है तो पंच परमेष्ठी भी छोड़ने योग्य है। इसलिए तो ज्ञानी की दृष्टि में पंच परमेष्ठी भी पर की सत्ता में है, अजीव तत्व है। एकमात्र ज्ञायक ये चैतन्य। और मुझे इतनी श्रद्धा है, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे प्रति मेरी श्रद्धा इतनी है। जो तुमने सुना चैतन्य का ऐसे विरले ज्ञान दीपक, मैं सभी के लिए अभी नहीं बोल रहा हूं, सुनते सभी है। मैं बोल रहा हूं उन विरलों के लिए जिन ज्ञान दीपकों से मेरी बात हुई, जिनके रिपोर्ट मैंने पढ़े, जिनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, अब मौत आई, अब और कुछ भी नहीं। शमशान में जाओगे तब तुम रिश्तेदारी छोड़ोगे। मैं आज ही बापूजी को कह रहा था, अभी मौत की घड़ी आई, अब मरने की तैयारी आई। अभी भी बेटी बेटा, माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पत्नी, ये सब रिश्ते दूर दूर के कहाँ से जोड़ करके कब स्मशान में जाओगे तब छोड़ोगे। अब निकलो, अब इस झंझट से निकलो, अब प्रतिज्ञा लो जैसे मर ही गया। जिंदगी के जो 1-2 साल अभी बचे बाकी, अब निकलो, अब प्रतिज्ञा लो कि नहीं जाऊंगा। समय व्यर्थ में जहां पर भी बर्बाद हो रहा है, अब मैं बच जाऊं, वरना जीवन को लूटने वाले लुटेरे बहुत हैं और सत्य की पुकार करने वाला कोई विरला। मैं आप सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, परम कृपालु देव का जो जीवन था, जब अंतिम घड़ी में पता चला ने कि अब यहां पर भी अब समय ही नहीं है, तो कह दिया ने कि यहां अब शरीर में शक्ति तो है ही नहीं कि वहां से उठ करके कहीं भाग सके। जब तक जा सकते थे तब तक इडर के पहाड़ पर गए, जब तक जा सकते थे तब तक नडियाद गए, बांधनी गए, अगास के आसपास कितनी जगह पर परम कृपालु देव ने विहार किया है। जब तक शरीर में शक्ति थी, मगर अब भाग नहीं सकते। अब पत्नी परिवारजनों से दूर नहीं जा सकते, मगर इतना हो सकता है कि कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। यही अब दूसरों से भाग तो नहीं सकते, मगर इतनी विनती, इतना निवेदन कर सकते हैं। और यह भी कर दिया, फिर भी कोई बुलाए तो बुलाए। अंतर में डुबकी लगी, अंतर में चले गए। जिनके जीवन का एक ही उद्देश्य, ये मौका अब दोबारा न मिलेगा, मगर उसके लिए भी सौभाग्य चाहिए। मैंने परसों कहा न, ये सब भाग्य के ही खेल है, भाग्य के खेल है।
यहां आकर के भी जीव प्यासा ही चला जाता है। ऐसे अनंत बार हुआ है। इस दर पर आकर के भी वह दर दर की ठोकर क्यों खाता है? अहंकार से भरा हुआ चित्त और इंद्रिय विषयों में लिपटा हुआ उसका मन है। बाहर ही निकलने का मन नहीं करता, उसे छोड़ने का मन नहीं करता। परम कृपालु देव का जो जीवन था वह जीवन ऐसा था। अल्प आयुष्य था मगर दीर्घायुष्य की अनुभूति थी। ऐसी परम कृपालु देव की दशा थी। इतनी सूक्ष्म बात जो वे जानते हैं कि परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, फिर भी वे कहते एकांत में स्त्रियों की संगति मत करना। यह परम कृपालु देव का वचन है। सगे भाई और बहन वे भी हो, एकांत में एक कमरे में न रहे। तुम्हें लगे परम कृपालु देव की दृष्टि कैसी है, देखो ना। ऐसा सोच सकते हैं परम कृपालु देव? भाई बहन के बारे में भी, रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार के बारे में ऐसा सोच सकते हैं? मगर परम कृपालु देव स्वयं को पहचान चुके। वे जानते हैं पंचम काल में जीवों के परिणाम कैसे होंगे, पंचम काल के जीवों की वृत्ति कैसी होगी। और परम कृपालु देव ये जानते हैं जिन निमित्तों में रहने से क्षण मात्र के लिए भी अपराध होने की संभावना हो, तुरंत ही बच जाओ। ऐसा नहीं कि बच करके फिर दूसरे गड्ढे में गिरो, विषय के चाह के गड्ढे में। ऐसा नहीं, वे सावधान करते हैं। वे इस बात को बताते हैं कि तू स्वच्छंदी मत होना, तो अपनी तरफ से पूरी तरह से सावधान रहना कि असद निमित्तों से बचूं। जहां पर भी मैं अपने परिणामों पर संयम न रख सकूं, बस मैं ऐसे निमित्तों से बचूं। और ये पुकार परम कृपालु देव के वचनामृत के उन पत्रों को मैंने चुना है। कभी मैं आप ज्ञान दीपकों के सामने अवसर मिला तो लूंगा। उसके लिए भी सौभाग्य चाहिए। मैं आज ही यहां पर सब ज्ञान दीपकों से कह रहा था। मैं जब उमराला में यहां रहता था, ठहरने के लिए लोगों को जगह भी नहीं मिलती थी। इतना हरा भरा हुआ आश्रम रहता था, अब चिड़िया भी उड़ती नहीं। ये मौका तो मिला था। मैंने ज्ञान दीपकों से कहा जो अभी मेरी सेवा करने के लिए खास यहां आए। मैंने उनसे कहा देखो ये अवसर कैसा था, मगर अवसर का लाभ न ले सके वह दुर्भाग्य है। और मैं अब वन जंगल में रहता हूं, 2 दिन का यहां का मेहमान हूं, फिर वही। मगर अवसर मिलता है, अवसर का लाभ कौन ले पाता है? पूरा जीवन व्यर्थ में ही गया। और अंतिम घड़ी में, जीवन के अंतिम क्षणों में, तुम तो मेरे दादा दादी की उम्र के हो, माँ बाप की उम्र के हो। इसके लिए पूरा जीवन तुम्हारा भी ऐसे ही बीता है भगवान। इसलिए मैं आप परमात्माओं से एक ही असद निमित्तों से बच करके एक ध्रुव की धुनी लगे। एकांत चैतन्य चैतन्य चैतन्य। विचार से भेद ज्ञान, मगर संयोगों से भी भेद ज्ञान। विचार मेरा स्वरूप नहीं है तो यह अनुकूलता प्रतिकूलता मेरा स्वरूप कैसे? ऊपर ऊपर से जो खेलता रहता है वह अंतर में पूरी तरह से परिणमित नहीं हो पाता। घुल मिल जाए तो ही अस्तित्व मिट जाता है। शक्कर का अस्तित्व ऐसे ही तो मिट जाता है जब वह
घुल मिल गई पानी में। अब कोई बता नहीं सकता कि शक्कर कहाँ है, क्योंकि घुल मिल गई। तुम ऐसे ही न्यायक में घुल मिल जाओ। हे ज्ञान दीपक, तुम ऐसे ही अभेद, ऐसे ही परिणमित हो। वरना वो शक्कर जैसे अलग सत्ता स्वरूप रहती है न, ऐसे ही तुम भी अलग रहोगे। न्यायक से मुंह मोड़ करके। अभेद का अर्थ है पूरी तरह से घुल मिल जाना, पूरा प्राण लगाना। ये ज्ञान सत्ता जो है, ये ज्ञान की ध्रुवता है। भाव समझते हो न मैं जो कह रहा हूं भगवान? ये ध्रुव 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 ध्रुव, इस जीवन को तो एक और ही रखो। कौन सा जीवन? ये जीवन, ये कोई जीवन नहीं है, ये तो मुर्दे की पर्याय है। ये तो मुर्दे की कलाकृति है। ये तो मुर्दे की, ये तरह तरह के आकार में हुई रचना है। ये जीवन नहीं। मनुष्य जीवन जीवन होता ही नहीं है। इस पर चौकड़ी लग जाए। मनुष्य जीवन जीवन होता ही नहीं। एक ध्रुव धाम, यहीं पर ही मेरा वास, यही जीवन, इसके अतिरिक्त और कोई जीवन नहीं। जब तुम्हारे भीतर ऐसा अंतर में भाव प्रारंभ हो, उसके बाद तुम स्वच्छंदी हो ही नहीं सकते। मगर ध्रुव का जोर तो हो। ध्रुव 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 को मुख्य करो। विचार को मुख्य करके साधना बहुत की। ऐसे विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, ये विचार को मुख्य करके साधना बहुत की। अब विचार को नहीं, अब ध्रुव को मुख्य करो। और स्वच्छंदी हुए बिना छोटी छोटी घटनाओं में निरीक्षण करो। कहां कहां पर सुख बुद्धि, कैसे कैसे सुख बुद्धि है। छोटी छोटी घटनाओं में कहां कहां मैंने रस ले लिया है। और हर एक घटना में ये है, मगर उसे ध्रुव से क्या लेना देना। जैसा मैंने कहा कि नहाने के लिए जाना है और गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी मिल गया, मगर तुरंत ही मिल गया, वो रस भी ले लिया, मगर वह विचार भले आए, मगर विचार कि ये जो मिला, ये जो सुख भी ले लिया, मगर ध्रुव, उस ध्रुव में क्या मिला, उस ध्रुव में कितना सुख मिला। अरे ध्रुव स्वयं सुख से भरा हुआ है। ये पानी गर्म चाहिए और गर्म मिला, वो जो काल्पनिक सुख, वो त्रिकाल सत्ता स्वरूप जो आनंद है, उसमें कैसे मिलेगा। और मैं आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा भगवान, ऐसा अब तुम्हें पता नहीं चलेगा। समय बीतता जाएगा, मगर तुम्हारी धारा हा ये न्यायक 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 और ध्रुव की धारा चलेगी। तुम्हें पता भी नहीं थोड़ी देर पहले तुमने किसमें से सुख लिया। इसे ही चैतन्य का बीजारोपण कहते हैं। ध्रुव ध्रुव का, यही से ही तो दृढ़ता आती, ऐसे ही तो निश्चय दृढ़ होता है, ऐसे ही तो अंदर में तुम्हारा बल, तुम्हारा पुरुषार्थ दृढ़ होगा। समय बीतता जाएगा, वह रुकेगा नहीं, मगर उस समय का सदुपयोग हो रहा है। तुम्हारा उपयोग बार बार सत की ओर जा रहा है, सदुपयोग हो रहा है। हर एक घटना में यही विचार, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, मगर लौट करके आओ ध्रुव पर। और ध्रुव का भाव समझते ही इस जीवन तक मत देखना। यहां पर अभी ऐसा तुरंत ही वो ध्रुव सत्ता देखना। गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी मिला, कितनी सेकंड के लिए मिला। अभी ये गर्म पानी और ये चमड़ी पर गर्म पानी लगा, कितने सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए गर्म पानी यहां पर रहा, और परिणाम अच्छा लगा। बस वो भाव बार बार नहीं रहता। अभी एक बार गर्म पानी, दूसरी बार गर्म पानी, तीसरी बार, तुम एक एक गर्म पानी उसके ऊपर डालते जाओ, फिर वो बार बार वो रस नहीं आएगा। फिर तुम परिणामों का भी निरीक्षण करना कि पहली बार लगा तब कैसे, दूसरी बार कैसे, तीसरी बार कैसे। जब तुम स्नान कर लेते हो तो फिर वही पानी वहाँ पर पड़ा हो, मगर अब तुम्हें बाहर निकलने का मन करता है कि बाथरूम में से मैं बाहर निकलूं। पानी तो वहाँ पर है, तुम परिणामों को देखना और ये देखना कि ऐसा ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये जो काल
और मेरी सत्ता ध्रुव, मैं कहाँ यहाँ हूँ? भेद ज्ञान ऐसी हर एक घटना में। फिर तुम बाहर आओ, फिर वस्त्र को पहनो, मगर ये देह की क्रिया, नए वस्त्र तुमने पहन लिए, मनमोहक तुमने आभूषण पहन लिए, ये क्रिया तुम्हारी हो, मगर तुरंत ही ध्रुव, यहां जीवन, ये ध्रुव का जीवन, ये ध्रुव का जीवन है ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये भेद, आ हा 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 हा, ऐसी ध्रुव सत्ता, ऐसा ध्रुव अस्तित्व, और फिर तू यहां कहां? तू नजर भी नहीं करता। तू नजर कैसे करेगा? तूने तो सागर को देखा, अब तू बूंद को कैसे देखेगा? और वह बूंद भी सागर की हो तो चल देख भी ले, मगर वह बूंद भी सागर की नहीं है, वह बूंद तो जहर की बूंद है। सागर पानी से भरा है और यह बूंद जहर की है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, यह सुख का सागर है, और राग का विकल्प जो हो रहा है यह तो जहर है। यह राग का विकल्प मेरी बूंद नहीं है, राग का विकल्प तो जहर की बूंद है। मेरी बूंद तो ज्ञान की एक समय की अवस्था है, ऐसी एक समय की ज्ञान की अवस्था मेरी बूंद है। राग का विकल्प तो जहर की बूंद है, उसमें मैं अपने को देखता ही नहीं भगवान। ऐसा ध्रुव सत्ता मात्र ज्ञायक देव, पूरे प्राण लगा तू अपने भगवान, तुझे सम्यक दर्शन कैसे न हो? मगर यही भाव निहालचंद जी सौगानी ने ये कहा न, ये पर्याय मेरा ध्यान करती है। मैं ध्यान करने वाला नहीं, मगर वो जो पर्याय है ना, वो पर्याय, वो बूंद, वो पर्याय ध्यान, मगर वो बूंद जो है ना, वो जहर की बूंद नहीं है, वो पानी की बूंद है। वो राग का विकल्प नहीं है, वो विकल्प ध्यान नहीं करता। वो निर्विकल्प जो उपयोग है, वह उपयोग मेरा ध्यान करता है, विकल्प नहीं। पर्याय मेरा ध्यान करती है। अज्ञानी जब विचार करता है मैं शुद्ध, मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, तब समझता है कि ये जो चल रहा है ये मेरा ध्यान कर रहा है, मगर ये चल रहा है, ये विकल्प चल रहा है। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, ये विकल्प है, ये विकल्प ध्यान नहीं करता, क्योंकि जहर कभी सागर में मिलता ही नहीं। यहां तो बूंद मिली समुद्र में, यहां तो ध्यान ढला न्यायक पर, और वह भी ढला, मैं न ढला। बरसात की बूंद सागर में गिरी है, सागर वहां उसे आमंत्रण देने नहीं गया, सागर कहीं नहीं गया। यह पर्याय ढलती है, इसलिए एक समय की निर्मल ज्ञान की अवस्था, एक समय का निर्मल ज्ञान का परिणमन, वह अंतर में ऐसे ढलता है। राग का जहर नहीं भगवान, इसलिए जहर को तो तू एक और देख। इसलिए ये कहा परिणामों को तू एक और देख। परिणामों में एक समय के लिए भी स्वयं की सत्ता को न देखना। यहां तो ध्यान जो ज्ञायक में ढला वह भी मैं नहीं, वह ध्यान करने वाला भी मैं नहीं, ये ध्यान वह भी मैं नहीं, तो राग का विकल्प में कैसे? इसलिए जो भी विचार चलता हो अपनी ध्रुवता को गवाए बिना, अपने को मत बेचना, बस अपने को मत बेचना। बाकी सब कुछ बेचना, अपने को नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने अपने को बेच दिया ने, परिवार को भी बेच दिया, अपने को बेच दिया। सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र सब कुछ बेच देते हैं। हाँ, राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ बेच दिया, मगर सत्य को नहीं बेचा, और उनकी दृष्टि में सत्य ही उनका अस्तित्व है। ऐसे राजा तो बहुत हुए होंगे, मगर हरिश्चंद्र की पहचान क्या? सत्यवादी, बस ये सत्य उनकी पहचान है, उनका शरीर उनकी पहचान नहीं है। उन्होंने अपने को नहीं बेचा, क्योंकि उनकी पहचान सत्य है। तुम अपने को मत बेचो, ध्रुव को मत बेचो,
ये उपयोग, ये सत्ता मात्र ज्ञायक, उसे मत बेचो। हे ज्ञान दीपक, हरेक घटना में ये जागृति, स्वच्छंदी न होंगे, जागृत होंगे और निमित्तों को कर्ता भी न मानेंगे, अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार निभाएंगे, अति पर न जाएंगे। अति खतरनाक है, इसलिए कहा। परम कृपालु देव के ये जो वचन है, वचनामृत के, निश्चयाभासी भी नहीं होना है, स्वच्छंदी भी नहीं होना है और निमित्त को कर्ता भी नहीं मानना है, निमित्त पर आरोप भी नहीं लगाना है। हे ज्ञान दीपक, तो ज्ञान दीपक है। ज्ञान का स्वरूप जो समझे बस वही ज्ञान दीपक है। जिसके दीपक की ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो वह ज्ञान दीपक है। जो ये समझे कि जिस पर्याय में विकार ही नहीं है, ऐसी पर्याय मेरा ध्यान करती है, विकार मेरा ध्यान नहीं करता। निर्विकारी पर्याय मेरा ध्यान करती है। इसलिए जो विकल्प मुझे अभी आते हैं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प, ये ध्यान नहीं है। निर्विकारी पर्याय मेरा ध्यान करती है और ऐसी निर्विकारी पर्याय ध्यान करे, मगर मैं ध्रुव मात्र ज्ञायक देव समस्त प्रदेशों पर जो आनंद से भरपूर, ऐसा आनंद 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 से भरपूर आनंद सत्ता देखो ना। ये आनंद सत्ता है। ये आनंद, जैसे वस्तु तुम्हें दिखती है तुरंत, कैसे ये वस्तु पड़ी है, टेबल हो, कुर्सी हो, ये वस्तु है। ऐसे ही ये सत्ता, ऐसी आनंद सत्ता। तुम्हें कभी ऐसा लगा तुम्हारे पर्स में 100 रुपये की नोट है, तुम्हारी थाली में रोटी है, तुम्हें एक एक वस्तु कैसी सत्ता दिखती है कि हाँ 100 रुपये की नोट है, हाँ रोटी है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसकी सत्ता है। ऐसे ही तुम्हें कभी लगा जब तुम रात को अभी लेटो, आज तुम ये प्रयोग करना, सत्ता है। कौन सी सत्ता? कमरे में कौन कौन है, कमरे में कौन कौन है? तुम्हें कभी ऐसा अंतर में भाव आया, कमरे में आनंद का घन पिंड, आनंद आनंद कंद है, आनंद 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 की सत्ता इस कमरे में है। कौन कौन? जितनी जितनी वस्तु को देखो, जैसे तुम्हें ये दिखता है कि डिब्बे के अंदर गुड़ है, भले तुम ये मानते हो कि गुड़ मिठास के बाहर कहीं पर भी नहीं है, मगर जानते तो हो ना कि डिब्बे में गुड़ है। उसकी सत्ता देखिए ना कि डिब्बे में गुड़ है। ऐसी ही सत्ता देखना कि जब तुम, कि आनंद मेरी सत्ता है, आनंद 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 मेरी सत्ता है। भगवान आनंद सत्ता है और इस सत्ता में जो मस्त रहे, फिर वो हर एक घटना में जागृत है। हे ज्ञान दीपक, तुझे ऐसी निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो, ऐसी तेरी धारा विकारी पर्याय और निर्विकारी पर्याय, ये दोनों पर्याय से पार मैं ज्ञायक देव। विकारी पर्याय हो या निर्विकारी पर्याय हो, राग की पर्याय हो या ज्ञान की पर्याय हो, इसलिए मैंने आज आपको ये कहा कि ज्ञान और राग ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इन दोनों में विरोध है। एक जड़ है,
एक चेतन है, मगर त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। क्षण भंगुर पर्यायों के साथ में, अनित्य पर्याय के साथ में, इसलिए राग भी हो, राग का जानना भी हो, मगर ध्रुवता नित्य है। ऐसी अनादि अनंत नित्य ध्रुव 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 भगवान आत्मा, ये ध्रुव ध्रुव सत्ता। तू अंदर में खोएगा, तू खोजा, तू खोजा, खो जा। जिसने खोजा ने उसने यही कहा, तू खो जा, खो जा। खो गया जैसे, बस ऐसे अंतर्मुख हो करके। और जब तू अंतर्मुख हो, अंदर से एक भय सताता है अज्ञानी को कि बाहर में यदि मैं ध्यान में लीन हो गया तो बाहर का क्या होगा, बाहर का क्या होगा। इसलिए क्योंकि बाहर के काम में भी सुख बुद्धि है। घर में साफ सफाई कौन करेगा, घर में नौकरानी आएगी तो उसका ध्यान कौन रखेगा कि सब काम तो ठीक तरह से करके गई या नहीं। बाहर के कार्य इतना रस यदि होगा तो तुम्हें ध्यान बाहर जाएगा कि मैं यदि अपने में लीन हो गया तो बाहर का क्या होगा। एक बार ऐसा अपूर्व साहस ला कि बाहर में जो होगा होगा होगा, मगर ध्रुव चैतन्य परमात्मा में से कुछ भी एक अंश भी नहीं बिगड़ने वाला, ऐसा परमात्मा मैं हूं। ऐसा अंदर से जिसके अंदर पुरुषार्थ जगता है वो निष्प्रभ हो जाता है भगवान। वो बाहर से ये निष्प्रभ हो जाता है। हर समय ये जागृति, ऐसी जागृति प्रति समय बनी रहे भगवान। देहमय जीवन ही नहीं, आनंद की सत्ता है, सत्ता है, सत्ता है, आनंद सत्ता है। यहाँ कौन विराजमान है? आनंद सत्ता। आनंद का भाव निराकुल सत्ता। जहाँ जहाँ ज्ञान के प्रदेश है वहाँ पर कहीं पर भी आकुलता नहीं है। जिसका होना ही आनंद है, आनंद है, मगर उसकी तुलना उस इंद्रिय सुख के साथ में मत करना, क्योंकि उनकी जाति अलग है। जैसे ज्ञान की जाति अलग है और राग की जाति अलग है, ऐसे ही इंद्रिय सुख का रिश्तेदार तो राग है और आनंद का रिश्तेदार तो ज्ञान है। इसलिए ये मेल न खाएगा। इसलिए राग के विकल्प और इंद्रिय सुख, उनको एक और रखो, बाहर रखो, और यहां निराकुल ज्ञान, निराकुल आनंद, ये यहां सत्ता स्वरूप है। और जैसे तुम रोज रात को सोते थे, तुम शरीर को अनुभव करते थे, ये शरीर कमरे में है, शरीर कमरे में है, मगर आत्मा का तो भाव ही नहीं आया कि आत्मा भी तीन लोक का नाथ यहां है। मुंह ही मोड़ा था, मगर अब तुम ये विचार करो ऐसा कि ये तीन लोक का नाथ ये सत्ता स्वरूप है, ये न्यायक देव सत्ता स्वरूप है, ये आनंद सत्ता स्वरूप है, तो देह का पता न चलेगा। जैसे पहले देह का पता था और आत्मा का पता न था, अब आत्मा का ही ऐसा अनुभव हो कि देह का ही पता न हो। देह होने पर देहातीत। फिर मोक्ष की फिक्र मत करना। कौन सा मोक्ष? क्योंकि देह से पार होना मोक्ष। देह ही कहां है? आनंद सत्ता है। ये आनंद सत्ता मैं हूं, आनंद सत्ता मैं हूं, ऐसी आनंद सत्ता मैं हूं। उसी समय आनंद, आनंद सत्ता के स्वीकार में आनंद है। पहले के जमाने में ये पढ़ते थे कि तुम जो भी कर्म करोगे ना, ऊपर वाले की किताब में सब लिखा जाता है, अगले भव में वो सब फल मिलेगा।
ऊपर वाला किताब लेकर के बैठा है, सब लिखता है। मगर आज का जमाना ये किताब का जमाना नहीं है, लैपटॉप का जमाना है। गिनती करने के लिए पेन और कागज की जरूरत नहीं है, तात्कालिक गिनती हो जाती है। इसलिए कुछ फल ऐसे हैं जो तात्कालिक मिलते हैं। अब तात्कालिक फल मिलेगा, ये आनंद की सत्ता के स्वीकार में वर्तमान में ही आनंद, वर्तमान में ही आनंद, ऐसा ही आनंद, आनंद 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 आनंद, ऐसा ही तो आनंद। ये आनंद स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, आज सहज ये भाव आया। परिणाम कितने भी गिरे, आज गिरने का दिन है, 2/11 का दिन है ना, गिरने के गुणस्थान का दिन है। दूसरा गुणस्थान और 11वां गुणस्थान, ये 2 गुणस्थान ऐसे हैं जहां से जीव नीचे गिरता है। दूसरे गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान में जा ही नहीं सकता। तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में से ऊपर नहीं जाता। नियम से दूसरे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आता है, और 11वें गुणस्थान से नियम से 10वें गुणस्थान में आता है, नीचे ही। ये 2 गुणस्थान पतन के गुणस्थान है, दूसरा और 11वां ये नीचे गिरने के गुणस्थान है। ये गिरने के गुणस्थान होने पर भी धन्य है वे जीव जो दूसरे गुणस्थान में है और 11वें गुणस्थान में है। इसलिए क्योंकि धन्य है ये जीव जो पहले गुणस्थान से एक बार निकल तो गए न, अब उनका मोक्ष पक्का है। सम्यक दृष्टि हो, वे ही इन गुणस्थानों में जा सकते हैं। भले छूट गया, दूसरे गुणस्थान में आए, मगर सम्यक दर्शन एक बार हो तो गया न। ऐसे सम्यक दृष्टि आज का दिन, ऐसे 2/11 का दिन है, ऐसे भेद ज्ञान का दिन है। दोनों टीम, 11 खिलाड़ी इधर, 11 खिलाड़ी उधर, ऐसा हो भगवान। 2/11 का दिन है, 22 खिलाड़ी, 2/11 22 की साल है ना, सब 22 खिलाड़ी। अपनी पार्टी के 11, पराई पार्टी के 11। फुटबॉल के मैच खेलते ना, 11 का कपड़े का रंग अलग है, सामने वाले 11 के कपड़े का रंग अलग है। कि 22 के 22 जब मैदान में इकट्ठे हो जाए तो रंग से पहचाने कि कौन सा अपनी टीम का, कौन सा पराई टीम का। ये लक्षण से पहचाने कि आनंद मेरी सत्ता है, ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, ये मेरी पहचान नहीं। इसका जन्म हुआ न, जिसका जन्म हुआ वो मैं नहीं। मैं जन्मदिन की केक नहीं काटता। मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं जन्मदिन की केक नहीं काटता, क्योंकि सत्ता का स्वीकार हो वह वो काटने और कटने नहीं जाता, क्योंकि जो काटता है वो कटता है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य की मस्ती, मेरी तो भावना यही है। ऐसे ही निमित्त में रहना, ऐसे निमित्त से तुरंत ही निकल जाए। ये तो ऐसे ही हो, निकट काल में सिद्धशिला पर विराजमान होने वाला हूँ। इसलिए जहाँ पर ऐसे जीव हो न जिनकी चैतन्य में रुचि न हो, ऐसी संगति से भी ऑटोमेटिक दूर हो जाता हूँ। तुरंत ही ऐसे निमित्त से भी ऑटोमेटिक दूर हो जाना हो ही जाता है। प्रकृति व्यवस्था करती है, क्योंकि निकट काल में सिद्ध शिला पर विराजमान होने वाला हूं। ऐसे ही जीव मेरे आसपास में बैठ पाएंगे जो अनंत काल के लिए वहां बैठे हैं, जिनका एक ही प्रयोजन है। इसलिए तो यहां पर पंचायत करने वाले मेरे पास में बैठ नहीं सकते, राजनीति करने वाले बैठ नहीं सकते, कूटनीति करने वाले बैठ नहीं सकते। मेरे पास, मेरे साथ वे ही टिक सकेंगे जिनकी एक ही रुचि है, चैतन्य। बस एकमात्र चैतन्य, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसे ही योग, ऐसी ही भावना
मैं आप ज्ञान दीपकों के लिए भाता हूँ भगवान। आज सत्संग करने का भाव आया, भावना भाता हूँ। जितने दिन अभी यहाँ हूँ, यहाँ सत्संग अपना जितना समय हो सके उतना करेंगे। मैं 7 तारीख को गजपंथा पहुँच जाऊँगा। 7 तारीख को अहमदाबाद से मुंबई जाऊँगा। मुंबई से 7 तारीख को गजपंथा जाऊँगा। 8 तारीख को पूर्णिमा का दिन है, ऐसा मुझे किसी ने बताया। मुझे तो तिथि का कुछ पता नहीं था। 8 तारीख को पूर्णिमा है, परम कृपालु देव का जन्मोत्सव। आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन जहाँ पूर्ण हुआ 4 नवंबर को, पूर्णिमा के दिन, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, उसके 5 बरस पूरे होंगे। वो 5 बरस पंचवर्षीय पूर्णाहुति ये परम कृपालु देव के 155 बरस पूरे होंगे। वो जन्मोत्सव हम गजपंथा में मनाएंगे 8 नवंबर के दिन। तिथि के अनुसार एक खास सत्संग रखेंगे और 9 तारीख को इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार परम कृपालु देव का जन्मोत्सव है। 9 नवंबर 1867, 155 वर्ष पूरे होंगे। इसलिए 9 नवंबर के दिन, 9/11 के दिन मेरी भावना है, होगा नहीं होगा पता नहीं, 9/11 के दिन सुबह से लेकर के रात तक, शाम तक 11 सत्संग होंगे ध्यान से पूर्व तत्व विचार। 9 तारीख को, 8 तारीख को गजपंथा से सत्संग होगा, 7 तारीख को स्मशान से सत्संग होगा। ये सब विचार आया है और भावना भाता हूँ। एक बार अंदर से भाव आया, दुनिया के किसी भी कोने में हो, चैतन्य का सत्संग हो। यह आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन सफल हुआ, इसके 5 वर्ष पूरे होंगे। और ज्ञान दीपक जिनके लिए एक ही, जिनका जीवन चैतन्य, ऐसी जिनकी एक ही ध्येय हो न, यदि भटकने का भी ध्येय हो और मोक्ष का भी ध्येय हो, वो मेहरबानी करके ज्ञान दीपक की साधना छोड़ दे। मैं सामने से कहता हूँ छोड़ दे। मुझे भीड़ को इकट्ठी नहीं करनी। मैं तो ऐसे विरलों के साथ में जीवन जीना चाहता हूँ, बैठना उठना चाहता हूँ, जिनका एक ही प्रयोजन है कि ये मनुष्य जीवन में एकमात्र चैतन्य, एकमात्र चैतन्य, एकमात्र चैतन्य, बस चैतन्य। भले चंद जीव ही हो, 142 न हो तो 4 जीव भी पास में बैठे हो तो भी मुझे मंजूर है, मगर हो एकमात्र ऐसे कि बस नाटक न हो, खेल न हो। आज 2 तारीख है। ज्ञान दीपकों के रिपोर्ट जिन जिन के नहीं आए हैं उनके लिए भी मैं आपको कहूँ कि अभी 3 दिन और है, जल्दी से जल्दी आपके रिपोर्ट सबके आ जाए। 10 तारीख को एक खास मीटिंग होगी ज्ञान दीपकों के लिए, जो जुलाई महीने में हुई थी। उस मीटिंग में सिर्फ ज्ञान दीपक ही आएंगे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और जो ज्ञान दीपक मीटिंग में नहीं आएंगे उनके नाम निकाल दिए जाएंगे। 10 तारीख को शाम को 7:42 पर 10 नवंबर को अपन एक मीटिंग रखेंगे। उसमें मैं आपको हर महीने, अब मैं आपकी मीटिंग रखने वाला हूँ एक बार हर महीने में ज्ञान दीपकों को, कि आपकी साधना के लिए, और जो नियमित रूप से साधना करते हैं, जिनके रिपोर्ट आते हैं, और जिन्होंने भी अपना कैमरा बंद रखा है वो सब कैमरा चालू कर देंगे। रोज़ कुछ ज्ञान दीपकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर में तबीयत ठीक नहीं, और किसी ने अनुमति ली है, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए छूट है। मगर बाकी सब कैमरा चालू करके बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक तरह से सत्संग में आप बैठे। जितना ज़्यादा सत्संग हो, मैं भावना भाता हूँ अपन करेंगे। 10 तारीख को वह मीटिंग होगी 7:42 पर।
और 11 तारीख को जो आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के शिखर यहाँ पर उमराला में जिनको हमने बिरुद दिया था, दुबई निवासी संदीप सिसोदिया, जिन्होंने अपने पूरे प्राण लगाए थे और आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन को पूरी दुनिया में पहुंचाने में अपना अनमोल सहयोग दिया था। उनकी बहुत भावना थी कि उनके गांव में मैं गया नहीं हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, तो 11 तारीख से फिर मैं दुबई रहूँगा। वे दुबई में रहते हैं, तो 11 तारीख से एक बहुत भव्य कार्यक्रम वहाँ रखा है। उसका हम कार्यक्रम का यहाँ पर आपको जितना हो सके उतना लाइव सत्संग रखेंगे। तो परम कृपालु देव का जन्मोत्सव वे वहाँ मना रहे हैं और एक विशिष्ट कार्यक्रम है, उसकी मैं सूचना आपको बाद में दूंगा। मगर 11 तारीख से लगभग 4 दिन के लिए मैं दुबई रहूँगा, तो ये पूरा कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया कि इस अनुसार आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी जितना हो सके मैं 6 तारीख तक यहाँ उमराला में रहूँगा, 7 तारीख को अहमदाबाद से फ़्लाइट पकड़नी है इसके लिए। तो जितना सत्संग हो उतना करेंगे। यदि न मिले, क्योंकि अभी पूरे जो प्रवचन, इतने हजारों घंटे के जो प्रवचन है पुराने, उन सब प्रवचनों को वीडियो बनाने में अभी मैं लगा हूँ, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि मेरे यहाँ से जाने के बाद में किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रवचन, जिसका टाइटल, जिसका विषय क्या नक्की करना, उसमें किस भाव से वो विषय समझाया था। इसलिए इतना काम अधूरा है। तो सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12-12, कल तो 2-2 बजे तक ऐसे ही काम चलता रहा था। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रवचन आप तक पहुँचे और ये वैभव आप तक पहुँचे, ऐसा भाव है। आज अंत में मैं सार कहूँ, सत्ता पर जोर, आनंद मेरी सत्ता है, आनंद के अतिरिक्त मेरी कोई पहचान नहीं। मेरा जन्म नहीं, इसलिए जन्मदिन मेरा नहीं। जन्मदिन नहीं तो जन्मदिन की केक भी नहीं, केक नहीं तो केक का कटना भी नहीं, और कटना नहीं, क्योंकि सत्ता ध्रुव है, आनंद सत्ता ध्रुव है। आनंद सत्ता ध्रुव है, आनंद कटता नहीं। केक कटती है, आनंद कटता नहीं। आनंद कटता नहीं, आनंद कटता नहीं। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहा